यहाँ जो बोलते हैं मुस्लिम, सिख या हिंदू, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ज़रा अपने गिरेबान में झांक के बताइए, आपके पड़ोस में कोई हिंदू रहता है, या कोई सिख रहता है, या कोई क्रिश्चियन रहता है? लेकिन मैं आपके सामने जीती जाती मिसाल खड़ा हूँ हरप्रीत सिंह वालिया, जिसके पड़ोस में मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं। मतलब मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारे भी रिश्तेदार हैं जो बाहर रहते हैं, ठीक है, वो भी इंडिया आके ही इलाज करवाते हैं। मतलब वहाँ पे जो फैसिलिटी है, एक जो नॉर्मल वहाँ पे रहने वाला सिटीज़न है वो अपना ट्रीटमेंट अगर करवाने जाए तो क्या अफोर्ड कर लेता है? उसको बेड मिल जाता है वहाँ पे? ऐसा है जी, वहाँ पे बेड भी बहुत हैं, प्लस इलाज का खर्चा थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वहाँ पे हेल्थ कार्ड बना हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पैसा किसी का लगता होगा। चलता है या कुछ इधर। मैं कहूँगी आपके घर का बिल कितना आता है, कितना मंजिल का आपका घर और कितना बिल आता है उसका? देखिए, अगर आपके नॉर्मल ये लगा लीजिए आपके घर में 3-4 एसी हैं, ठीक है, तो और बाकी वॉशिंग मशीन ये सब होती है, तो 3-4 एसी, यस, तो 15 से 16 हज़ार रुपये बिल आपका आ सकता है एक महीने का। एक महीने का आपके घर का कितना बिल आता है? साजिद 16,000 बिल आ गया। 16,000। क्या क्या चीजें हैं? एक पंखा, एक बल्ब, एक पंखा, एक बल्ब। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके जितनी भी इंटरव्यूज़ में एक चीज़ मेरे को सुनने को मिली है कि मुसलमान और हिंदू का भी दोस्त नहीं हो सकता। ये गलत बात है। मेरे पड़ोस में वसीम ताई रहती है, जुनैद ताया जी की डेथ हो गई थी, लेकिन वो मुस्लिम हैं, हम सिख हैं। तो ये चीज़ें तो मेहता भाई जरा बताइएगा क्या क्या चीजें मौजूद है? मैंने बताया ना कि वह 3 अगर एसी हो, मशीन हो और सब ठीक है। चीज़ें हो, तो 15 से 16 हज़ार रुपये फिर आता है 3 एसी मशीनें मोटर हो तो फिर तो एक पंखा और एक बिजली एक उसका बल्ब वो भी बंद करते हैं अभी भी, वो भी फिर 16,000 बिल आ गया। फिर भी आता है। हमारी बात करते हो, हमारे मेन क्या बोलते हैं आपका, जैसे मक्का मदीना है ना, बड़ा मुकद्दस है, आप बड़ा मतलब उसको पूछते हो। हमारा ऐसे हरमंदिर साहब है अमृतसर में, उसका नींव पत्थर जो फाउंडेशन स्टोन है वो मियाँ जी ने रखा था। तो फिर वो कैसे हो गया उस टाइम पे, वो कैसे हो गया? तो हमारे लिए तो सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक वो शेर है ना आपका, हम किसी दीन से हों लेकिन कायले करार तो हैं, नाम लेवा हम भी हैं मोहम्मद के, परस्तार तो हैं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का ही मोहम्मद पे कोई इजारा तो नहीं। बड़ी खूबसूरत बात की है आपने, कसम से बड़ा तो अच्छा लगा। बाकी तो बेटा ये सब समझने की बातें हैं। बहुत जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि एक भारतीय सिख कहाँ जाता है? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ पर उनके कुछ रिलेटिव रहते हैं, तो उनसे मिलने के लिए ये जाते हैं। तो वहाँ पर इनका मतलब एक पत्रकार इनसे, जो कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, वो रिएक्शन चैनल मतलब सभी का रिएक्शन लेते रहते हैं। तो वो इंडियन जब वहाँ पर पहुँचा है तो स्वाभाविक है उससे कुछ बातचीत होना जाहिर सी बात है। और कुछ ऐसी चीज़ें पूछी गई जो कि पाकिस्तानियों को ज़रूर सुननी चाहिए, जैसे कि भारत में बेड मिल जाते हैं क्या उन लोगों को जिनके पास पैसा नहीं हो रहे? जिनके पास पैसा है वो सरकारी अस्पताल में इलाज कराने ही नहीं जाते। भारत में जिनके पास पैसा है वो सरकारी अस्पतालों पे यकीन ही नहीं करते, वो सीधा कहाँ जाते हैं? वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि उन्हें उन पर ज़्यादा यकीन है। और स्वाभाविक है वहाँ पर आपकी सुनवाई होती है। यहाँ पे डॉक्टर तो अपने हिसाब से आएगा, लेकिन प्राइवेट तो प्राइवेट होता है, पैसा फेंको तमाशा देखो, तो वहाँ पर आपका इलाज अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर जो गरीब हैं जिनकी बात कर रहे हैं, तो उन्हें बेड नहीं मिल पाता, उनके बने हुए हैं हेल्थ कार्ड, जिसमें 5 लाख रुपए तक आपका इलाज फ्री होता है। 5 लाख रुपए तक का इलाज आपको उस कार्ड की मदद से फ्री हो जाएगा। और किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आपको यही इलाज फ्री मिलता है। प्रधानमंत्री के द्वारा ये चलाई गई स्कीम है। बहुत लोगों के मतलब कई करोड़ लोगों के ये कार्ड बन चुके हैं। तो जो गरीब व्यक्ति हैं, जिनके पास बेड की समस्या की आप बात कर रहे हैं, उनके पास यदि ऐसी बीमारी होती है जिसमें 4-5 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, तो वो सरकार उनका पे करेगी, फ्री इलाज होगा उनका सरकार द्वारा। तो बेड की समस्या छोड़िए। और कुछ बातें ऐसी की जो कि सिख भाई बोल रहे थे कि वहाँ पर सिख भाई हैं उनके आसपास हिंदू मुस्लिम सब मतलब सभी धर्म के लोग उनके पड़ोसी हैं। पाकिस्तान में ऐसा संभव था पहले, उस समय था, लेकिन जब रेडिकलाइज लोगों को किया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, तो फिर स्वाभाविक है वो हिंदुओं को कैसे बर्दाश्त करेंगे। पाकिस्तान में महज
1% हिंदू बचे होंगे अभी, और मुश्किल से 5 साल और लगेंगे, गायब हो जाएंगे ये भी लोग, क्योंकि अब कोई कुछ क्या कर सकता है। पाकिस्तान की माइंडसेट पूरा उनका ऐसा ही है। अब ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, ये तो मस्जिदों में ब्लास्ट होता है, वो मस्जिद है तो हिंदुओं की नहीं है। और ये कोई मैं अपने हिसाब से तो कह नहीं रहा, आप गूगल कर लीजिए, ना जाने कितनी मस्जिदों में ब्लास्ट हो चुके हैं पाकिस्तान में, आए दिन खबरें आती रहती हैं। तो मस्जिदों में ब्लास्ट करने वाला कौन है, और जो मस्जिदों में निपट जाते हैं, मर जाते हैं जो लोग, वो कौन है। तो ये समस्या है रेडिकलाइजिंग की। सिखाया सिर्फ एक ही चीज़ गई है, आप अपने छोटे बच्चे को सिखाते हैं कि तुझे बड़ा होकर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वगैरह वगैरह, जो भी बिजनेसमैन बनना है, जो भी आप उसे सिखाते हो, तो स्वाभाविक है वो उसी हिसाब से उसका माइंड चलता है, वो उन्हीं चीज़ों में आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। लेकिन आप बचपन से उसे सिखा रहे हो तुझे काफिरों की खात्मे के लिए पैदा किया गया है, तो फिर वो कहाँ का बिजनेसमैन बनेगा, कहाँ की जॉब करेगा, वो तो संभव ही नहीं है। वही सीखा है, फिर अब खुद का पेट पालना है, तो फिर अब हिंदू होगा तो उसे निपटाएगा। अब हिंदू नहीं बचे हैं तो आपस में निपट रहे हैं एक दूसरे से, खाना तो सभी को खाना है ना, भीख मांग रहे हैं, तो अब कैसे भी मिले भोजन, भोजन तो चाहिए पेट को। फिर वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि कौन अपना भाई है कौन नहीं है। अफगानी आपके भाई थे ना, निकाल रहे हो ना उन्हें, डॉलर मिल रहा था तो वो भाई थे कि आ जाओ, गले मिल रहे थे उनसे, आज उन्हें निकाल रहे हो क्योंकि आज खुद के खाने के वांदे हैं, उन्हें क्या खिलाओगे, तो आज उन्हें भगा रहे हो। अब अमेरिका ने डॉलर देना बंद कर दिया, अब अमेरिका डॉलर क्यों देगा, उसे अफगानिस्तान में अब कोई दिलचस्पी रही नहीं, तो उसने डॉलर देना बंद कर दिया, तो आप उन्हें निकाल रहे हो। अब भाईचारा कहाँ चला गया। और वही तहरीक तालिबान और अफगानिस्तान का तालिबान आपकी ढुकाई कर रहा है, आए दिन बम ब्लास्ट हो रहे हैं आपके पाकिस्तान में। यही होता है जब आप यहाँ कुछ और गलत चीज़ें भर देते हैं, तो आपकी जेनरेशन आने वाली बहुत, मतलब आपको गालियाँ क्या देगी, अब आप सिखाई वो चीज़ें रहे हो, अब आप बदल भी नहीं सकते हो। आपकी आबादी में 20% आदमी दिमाग से पैदल हों, 80% ठीक हों, तो 80% देश को आगे ले जा सकते हैं। 20% का आप किसी भी तरह से कानून की मदद से या फिर उन्हें दोबारा से शिक्षा देकर उन्हें पटरी पर ला सकते हो। ये संभव है कब, जब 80% थोड़े दिमाग वाले व्यक्ति आपके यहाँ हो, जिनका IQ लेवल थोड़ा बेटर हो। लेकिन जहाँ पे 90 से 95% आबादी सिर्फ 2 ही काम जानती है, गजवाए हिंद और जिहाद, इसके अलावा उन्हें किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप सोचो कि पाकिस्तान कहीं ऊंचाइयां छुएगा, तो ये संभव नहीं है। आपके लीडर देख लीजिए, आप जितने भी प्रधानमंत्री हुए, सभी अंत में क्या करते हैं, जब उनके जाने का समय आ जाता है, 5 साल तो कोई कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है, 5 साल से पहले ही उसे आर्मी निकाल देती है, तो वो क्या करता है, या तो उसको निपटना है, उसको भी पता है, या उसे भागना है। अब भागने से पहले वो अपनी तैयारी करता है, क्योंकि जिस देश में भाग रहा है वहाँ पे पहले से प्रॉपर्टी तो चाहिए ही चाहिए। तो ये 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ इन पे बात ही नहीं करते, बिलियन डॉलर में इनकी बात चलती है। बिलियन डॉलर लूट के ले जाते हैं, इनका आर्मी चीफ 10-12 बिलियन डॉलर लूट के ले गया था। तो इस तरह का माइंडसेट जब आप अपनी पब्लिक को बना दोगे, तो फिर वहाँ आप खुद नहीं रह सकते हो, वहाँ रहोगे कैसे, फिर आपको कहीं और ही जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ काफिर रहते हैं, क्योंकि शांति तो वहीं मिलेगी, वहीं शांति से रह सकते हो। सीरिया इराक थोड़ी ना जाओ, वहाँ तो आए दिन ब्लास्ट होते रहते हैं। वो पाकिस्तान में भी वही हाल हो रहा है। अब जिन लोगों को पाला था वही आपको डसने में लगे हुए, तो पाकिस्तानी कभी मान ही नहीं सकते, क्योंकि स्कूलों में शिक्षा ही वही दी जा रही। अब हमें पता है, साइंस ने बताया दुनिया भर की ने कि धरती घूमती है, लेकिन हम खड़े हैं तो हमें तो फील नहीं होता कि धरती घूमती है, लेकिन इन्हें सिखाया जाता है कि धरती नहीं घूमती है, सूरज घूमता है, तो वो उसी पर यकीन करते हैं। हम इस चीज़ पर यकीन करते हैं, हालांकि अब हम ऊपर जाकर हमने देखा नहीं कि धरती घूमती है, लेकिन हम देख सकते हैं एविडेंस के द्वारा, हमें उन एविडेंस पर यकीन है। इन्हें तो कुछ भी बता दो, वो कहने लगेंगे AI का बना हुआ है। तो आपने अपनी पॉपुलेशन को उस हिसाब से तैयार कर दिया गया है आपने कि अब वहाँ से पीछे जाना संभव नहीं है। पानी नाक से ऊपर निकल चुका है, अब तो आप भगवान नहीं मालिक है आपका।